नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी अचला और अनंत की कहानी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है फिर से हरियाली। अचला अपने बगीचे के रंग बिरंगे फूलों, पत्तियों और नन्हे पौधों को ही अपनी संगिनी मानती थी। वे नाजुक कलियां, महकते गुलाब और ताजगी से भरे पत्ते जैसे उसकी दुनिया के सबसे वफादार साथी बन चुके थे। अचला किसी से खुलकर बातें करना चाहती थी, पर अफसोस उसके पास ऐसा कोई नहीं था। कभी कभी वह फूल पत्तियों से मन की बात कहती। उस खामोशी में भी एक मधुर स्वाद होता, जिसमें उसकी तन्हाई कहीं खो जाती थी। अचला का मन बगीचे की हरियाली में तो रमता, पर उसके भीतर एक सूना कोना ऐसा भी था जो किसी अपने की उपस्थिति से भरना चाहता था। अनंत अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि अचला की मौन पुकारे भी उसके कानों तक नहीं पहुंच पाती। वह घर में रहते हुए भी जैसे दूर देश में होता। अचला हर शाम अपने बगीचे में बैठ जाती, अपने मन की बात फूलों से कहती। काश अनंत मेरे पास बैठते, काश हम भी एक दूसरे से अपने दिन की छोटी छोटी बातें करते। औरों की तरह हम पार्क में टहलने जाते, किसी गुलाबी शाम हम चाय की चुस्कियों का आनंद लेते, तो कभी पानी पूरी का स्वाद लेते। उसकी गृहस्थी में सब कुछ था, सुंदर घर, सजी सवरी रसोई, महकते फूल, बस एक भावात्मक जुड़ाव की कमी थी। और यही कमी अचला की आंखों को कभी कभी नम कर जाती थी। अनंत कभी उसकी मनोदशा नहीं समझा। उसके अनुसार भावात्मक बंधन प्रगति में बाधक थे। उसका मानना था कि पैसा है तो परिवार में खुशियां हैं। पैसा सब कुछ दिला सकता है, मान सम्मान, इच्छाओं की पूर्ति, भौतिक सुख आदि। मुट्ठी से फिसलते बालों की भांति वक्त भी बीतने चला गया। अचला दो जुड़वा बच्चों की मां बनी। उसने मानो संसार की सारी खुशियां बटोर ली हो। अब वह अपने बच्चों में ही मसरूफ रहने लगी। अनंत बच्चों को भी समय नहीं देता। कुछ वर्षों बाद उसने फैसला लिया कि बच्चे अब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेंगे। अचला का मन छलनी हो गया। उसे हर कोना वीरान लगने लगा। बच्चों की हंसी, उनकी भागदौड़, सब कुछ एक झटके में छिन गया हो। उसे एकांकीपन घेरने लगा। उसका चंचल मन अब उदासी की गिरफ्त में था। अचला अवसाद से घिर गुमसुम सी रहने लगी थी। अनंत बिजनेस के चक्कर में विदेश चला गया। माँ से उसकी हालात देखी नहीं गई। वह अचला को अपने साथ ले गई। परिस्थिति अनुसार बच्चे भी आधुनिक वह अपनी दुनिया में मस्त हो चुके थे। कुछ वर्षों बाद अस्वस्थ अनंत घर लौटा। सभी के आंगन फूलों से महक रहे थे, पर अपने उजड़े आंगन को देखकर अनंत की निगाहें ठहर गई। बगीचे के वो फूल मुरझा चुके थे जिन्हें अचला ने सींचा था। आंगन की वो मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। दीवारों पर सन्नाटे की परत चढ़ चुकी थी। अनंत को अब एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। अपने सपनों की इमारत खड़ी करते करते वह अपनों की बुनियाद ही हिला बैठा था। उधर माँ के साथ रहने से अचला की स्थिति थोड़ी संभाली थी, पर उसका मन अब भी अधूरा था। अनंत ने पहली बार भीतर के उस खालीपन को महसूस किया जो उसने कभी अचला के भीतर बोया था। आज अनंत अपनी अचला को बहुत मिस कर रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर आत्मिक सुकून, अपनापन, पारिवारिक सुख नहीं। मन में पछतावे के साथ वह अचला से मिलने गया। वर्षों की दूरी और खामोशियों को पार करता हुआ वह उस दरवाजे तक पहुंचा जहां एक जमाने में अचला उसकी राह तकती थी। जैसे ही असला ने दरवाजा खोला, दोनों की नजरें मिली। अनंत ने बिना कुछ कहे असला को अपने आलिंगन में ले लिया। असला का वर्षों का जमा दर्द बहने लगा। अनंत ने उसके हाथ थामते हुए कहा, सबके आंगन हरे भरे हैं, एक हमारा आंगन है जो सूना और उजड़ा है। चलो अंचला, अब हम साथ मिलकर अपने आंगन में फूल पौधे लगाएंगे। मैं तुम्हें फिर से प्यार देना चाहता हूँ, वो स्नेह जो छूट गया था, साथ जो तुम्हारे हक में था। अचला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे।
उसने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया, मानो वर्षों का दर्द अब किसी बाहों की छांव में सुलझ रहा था। फिर वह मुस्कुराई और धीरे से बोली, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। और उसी क्षण उनका वह पुराना आंगन प्रेम, पुनर्निर्माण और रंगीन फूलों से महक उठा था। दोस्तों, कहानी से शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी अगर एक दूसरे को समय देंगे तो उनके बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी अच्छा रहेगा और परिवार में जो सूनापन रहता है वो भी नहीं रहेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डॉक्टर दिव्या देशमुख उन्मुखी का भी धन्यवाद जिन्होंने इतनी प्यारी कहानी लगी है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।